Good morning, students. Our today's topic is matter around us pure? मीन्स फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके आपने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर चुके हो। सेकंड चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मीन्स क्या हमारे आसपास के जो मैटर हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या वो प्योर हैं? प्योर मीन्स शुद्ध। तो मैटर आप पढ़ चुके हो। मैटर मीन्स क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको क्या बोला जाता है? मैटर। फर्स्ट चैप्टर में ये डेफिनेशन थी। थोड़ा सा मैं रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही लिंक करके हमें आगे की चीज़ें देखनी है। तो इसलिए सबसे पहले मैटर की बात आती है, क्योंकि हमारे चैप्टर के हेडिंग में भी है मैटर। तो मैटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे क्या कहा जाता है? मैटर। तो ये कहता है कि हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वो प्योर है? तो प्योर से मतलब देखिए, प्योर से बहुत मतलब होते हैं। आपने बाजार में भी देखा होगा या आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया मिल्क, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने क्या लिया? मिल्क। तो मिल्क में आप कहते हो मिल्क प्योर और मिल्क इम्प्योर, कि मिल्क प्योर है या मिल्क क्या है? इम्प्योर। तो प्योर का मतलब सीधा सा है कि अगर मिल्क प्लस आप उसमें वाटर ऐड कर देते हो, जो हम कॉमन यूज करते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं भाई प्योर नहीं है, इसमें पानी मिलाया हुआ है। और प्योर में तो क्या होता है? मिल्क प्लस विदाउट वाटर। अगर उसमें बिना पानी है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्योर की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्राइटेरिया होता है कि जो चीज़ें, जो मैटर हमें जिस फॉर्म में मिल रहा है, अगर उसमें हम कुछ ऐड करते हैं तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? इम्प्योर की कैटेगरी में। जैसे मिल्क में आपने क्या ऐड किया? पानी। तो पानी ऐड करने के बाद आपने उसमें को क्या बोला? इम्प्योर। मिल्क है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर आपने उसको क्या बोला? प्योर। तो बात समझ में आई। यहाँ पर प्योर इम्प्योर का क्या क्राइटेरिया? एक एग्जांपल और देख सकते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर की अगर मैं बात करूँ, लाल मिर्च की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर इसके भी दो केस बनेंगे। एक केस को आप बोलोगे प्योर और दूसरे केस को आप क्या बोलोगे? इम्प्योर। तो प्योर का मतलब क्या होगा? ओनली रेड चिली पाउडर, ओनली रेड चिली पाउडर। और इम्प्योर का मतलब क्या होगा? कि उसके अंदर आपने कोई ना कोई उससे मिलता जुलता कलर ऐड कर दिया प्लस रेड चिली पाउडर। तो ये क्या कैटेगरी हो गई? इम्प्योर की कैटेगरी हो गई। बात आई समझ में? तो हम जो कॉमन यूज करते हैं प्योर या इम्प्योर, कॉमन का मतलब होता है हमारे पास कि जिस फॉर्म में वो हमें ऑब्टेंड हो रही है उसी फॉर्म में रहे तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है कि वो उसी फॉर्म में ना रहकर उसमें आप कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई एडिशनल क्या कर दो, ऐड कर दो, तो उसको क्या बोला जाता है? इम्प्योर। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योर इन दोनों के मतलब बिल्कुल ही बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क को ही उठाता हूँ मैं। मिल्क की बात की जाए तो मिल्क आपने क्या बोला? प्योर। कब? ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम, ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम काउ। अगर सीधे ही काउ से मिल्क आपको मिलता है, गाय से या भैंस से जो भी है, सीधे ही आप अगर उसको मिल्क ऑब्टेन्ड करते हो तो आप उस मिल्क को क्या कहते हो? प्योर। लेकिन इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात की जाए तो वही मिल्क, जो केमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट है, उसी मिल्क को, यानी इसी को ही, जो ये मिल्क है इसी को ही क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इसी मिल्क को ही बोला जाएगा इम्प्योर। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो मिल्क हमें डायरेक्ट काऊ से मिल रहा था उस मिल्क को तो हमने बोल दिया था प्योर, लेकिन उसी मिल्क को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इम्प्योर। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की प्योर की डेफिनेशन अलग है और केमिस्ट्री की इम्प्योर की डेफिनेशन क्या है? अलग। केमिस्ट्री क्या कहती है? अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री में प्योर का मतलब क्या होगा? ए सैंपल ऑफ मैटर containing
only one kind of matter is called a pure substance। केमिस्ट्री की टर्म में कहा जाता है कि इस सैंपल ऑफ मैटर, एक मैटर का सैंपल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर मीन्स केवल और केवल एक ही तरह का मैटर क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे कहा जाता है प्योर। अब बात करते हैं आगे मिल्क की। तो मिल्क में आप क्या देखते हो कि जो मिल्क है आपके लिए तो प्योर का मतलब क्या आता है कि डायरेक्टली किससे मिला, काऊ से। लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं कि वही मिल्क जो आपको कहाँ से मिल रहा है, काऊ से, वो मिल्क क्या है, इम्प्योर। समझते हैं कैसे। जो मिल्क होता है, मिल्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मिल्क किस से बना हुआ होता है, उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर फैट होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। इन तीन सब्सटेंस, इन तीन से मिलकर क्या बना होता है मिल्क, वाटर, फैट एंड प्रोटीन। इन तीनों से मिलकर किसकी फॉर्मेशन होती है, मिल्क की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब क्या इसमें तीन अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं, क्या इसके अंदर तीन अलग अलग तरह के मैटर है, क्योंकि वाटर एक मैटर की कैटेगरी में आ गया, फैट एक मैटर की कैटेगरी में आ गया एंड प्रोटीन एक मैटर की कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब इसके अंदर तीन अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या तीन अलग अलग तरह के क्या प्रेजेंट्स है, मैटर। इसीलिए केमिस्ट्री क्या कहती है, ये क्या है, इम्प्योर। क्योंकि केमिस्ट्री वाले कहते हैं, साइंस वाले कहते हैं कि केवल एक ही तरह के मैटर्स अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी सैंपल के अंदर तो उसको क्या बोला जाएगा, प्योर। अन्यथा उसको क्या नाम दिया जाएगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या आएगी, a sample of matter containing two or more substance is called a mixture। कहता है ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। मीन्स दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होने पर उसको किस कैटेगरी में हम डाल देंगे, मिक्सचर। तो क्या हम यहाँ पर अब मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, क्यों, क्योंकि मिल्क के अंदर आप क्या देख रहे हो, वाटर है, फैट और प्रोटीन है। तो इसके अंदर कितने सब्सटेंस हो गए, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस। तो मिल्क किस कैटेगरी में आ गया, मिक्सचर की कैटेगरी में आ गया। जो मिल्क है वो प्योर नहीं रहा। अगर आप प्योर की बात करना चाहते हैं तो प्योर केवल और केवल आपके पास वाटर है, तो वाटर आपकी किस कैटेगरी में है, प्योर की कैटेगरी में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, एक ही तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो वाटर किस कैटेगरी में आ गया, प्योर की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखना है, यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखना है मैटर। तो मैटर के दो तरीके से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। मैटर क्या होगा, या तो प्योर सब्सटेंस होगा, या मैटर क्या होगा हमारे पास, मिक्सचर होगा। भाई मैटर हमने कहा ना, या तो प्योर हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंस में हमें अभी जाना नहीं है, मैं केवल मिक्सचर के क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में हमें गिवन है और जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। मिक्सचर दो तरह का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर और मिक्सचर होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर होमोजीनियस मिक्सचर में हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें दो कैटेगरी पढ़नी है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स पढ़ना है एंड सस्पेंशन हमें पढ़ना है। तो प्योर सब्सटेंस हम नहीं पढ़ने जा रहे क्योंकि वो हमारे इस चैप्टर में गिवन नहीं है, 10th में आएगा, वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन मिक्सचर हमें पढ़ना है। मिक्सचर के दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर होमोजीनियस के अंदर जो हमें कैटेगरी पढ़नी है वो पढ़नी है सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस के अंदर जो कैटेगरी हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कोलॉइड्स, एंड तीसरी कैटेगरी हमें क्या पढ़नी है, सस्पेंशन।
हम डेफिनेशन लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर आप देख भी चुके हो। मिक्सचर क्या होता है? ए मैटर मेड अप फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। इस डेफिनेशन को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। थोड़ा और ब्रॉड करने पर हम क्या लिखते हैं? देखिए, ए सिस्टम, ए मैटर, ए मिक्सचर इज ए मटेरियल मेड अप ऑफ 2 or more different substances which are physically mixed, not chemically। मीन्स कोई भी मिक्सचर क्या होगा? बना हुआ होगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, विच आर फिजिकली मिक्सड, जो फिजिकली मिक्सड होंगे, नॉट केमिकली। मीन्स उनको जस्ट एक दूसरे के अंदर मिलाया जाएगा, उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकली मिक्सड। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपने क्या करा? वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने ऐड कर दिया सॉल्ट को, और सॉल्ट को ऐड करने के बाद ये क्या बन गया? आपका सॉल्ट सॉल्यूशंस, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन आपका बन गया। अब आपने क्या करा? पानी के अंदर किसको मिक्स कर दिया? पानी के अंदर साल्ट को मिक्स करो और आपका साल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग क्या बन गई? आपकी मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूशन। तो ये आपने क्या बना दिया? मिक्सचर। अब हम इसको समझना चाहते हैं कि ये केमिकली कंबाइन हुए या केमिकली कंबाइन नहीं हुए। अब जो आपका सोल्ट सॉल्यूशन है, अगर इस सोल्ट सॉल्यूशन को आप बीकर में रखेंगे, ये आपका क्या है? सोल्ट सॉल्यूशन। तो बीकर में रखकर जब आप इस सोल्ट सॉल्यूशन को क्या करोगे? गर्म। तो गर्म करने पर जो वाटर है वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा और बीकर के अंदर आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट। और जो पानी है वो क्या होगा? वेपर्स की फॉर्म में, ये वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर है वो क्या होगा? बाहर एलिमिनेट करता रहेगा वेपर्स की फॉर्म में, और नीचे आपको केवल और केवल क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो मिक्सिंग थी, ये मिक्सिंग केवल क्या थी? फिजिकली। अगर ये मिक्सिंग होती केमिकली, तो क्या केमिकली मिक्स होने पर आप केवल और केवल हीट अप्लाई करने पर, यहाँ पर आपने क्या अप्लाई करा? हीट। क्या हीट अप्लाई करने पर आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते थे? नहीं। तो इस तरह की मिक्सिंग को नाम दिया जाता है फिजिकली मिक्सिंग। अगर दोनों में केमिकली मिक्सिंग होती तो केमिकली मिक्सिंग के बाद हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते थे। बात आई समझ में? तो ये कहलाता है हमारा मिक्सचर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? एक दूसरे के अंदर फिजिकली मिक्स होते हैं। केमिकली मीन्स उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। केमिकली मिक्सिंग समझेंगे। केमिकली मिक्सिंग, फिजिकली मिक्सिंग तो आपने समझ लिया कि वाटर के अंदर क्या मिलाया? साल्ट। केमिकली मिक्सिंग देखिए, अगर मैं H2 लूँ, अगर मैं हाइड्रोजन लूँ और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दूँ, तो ये क्या बनेगा? वाटर। क्या अब इस वाटर को आप हीट अप्लाई करने पर, या आपने वाटर लिया, क्या हीट अप्लाई करने पर आप इसको वापस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। तो इस तरह की मिक्सिंग जिसमें उनके बीच में क्या बना? केमिकल बॉन्ड बना, और वापस उसके ऊपर हीट अप्लाई करने के बाद हम उसको उसके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। उस तरह की मिक्सिंग को क्या नाम दिया जाता है? केमिकली मिक्सिंग। तो जो मिक्सचर होगा उसके अंदर कौन सी मिक्सिंग होगी? फिजिकली मिक्सिंग होगी। केमिकली मिक्सिंग उसके अंदर नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।